नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, नतीजों के दम पर और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी खबर पर। यूएस फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक अब खत्म हो चुकी है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस फेड ने अनाउंस किया है। 4.5 से 4.5% के बीच यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट अब होंगे। याद रखिए, अनुमान था 25 बेसिस पॉइंट का और वैसे ही अनाउंसमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो अनुमान के मुताबिक नतीजे, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आई है यूएस फेडरल रिजर्व की कमिटी की, उस पर हम सबसे पहले नज़र डालेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनका मानना है कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर उनकी नज़र है। उनका मानना है कि करेक्ट बैलेंस दोनों ही पैरामीटर्स पर उन्होंने हासिल किया है। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो वहाँ पर कुछ अनिश्चितताएं हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ है जिस पर उनकी नज़र रहेगी। लेकिन उनका मानना है कि इकोनॉमी में जो रिस्क्स है उस पर उनकी स्पेशल नज़र रहेगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2% का उनका टारगेट है और उनका मानना है कि इन्फ्लेशन को कम करने में उन्होंने जो मेहनत की है उसके नतीजे निकल कर आ रहे हैं और प्रोग्रेस भी दिखा है इन्फ्लेशन के फ्रंट पर। तो 2% के गोल के तरफ जाते हुए इन्फ्लेशन को लेकर। लेबर मार्केट कंडीशंस की बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उसमें बढ़त दिखी है। जो उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है लेकिन फिर भी लोअर लेवल्स पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई। थोड़ा सा कॉशियस स्टांस ही है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चिंताएं है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है। तो अभी जब नेक्स्ट बैठक होगी उसमें भी कुछ रेट कट्स के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वहां से क्या कमेंट्री आएगी उस पर भी सभी की नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए कॉशियस कमेंट्री निकल कर आई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ही ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं 24,300 के आसपास। और एशियाई बाजारों पर भी नज़र डाल लेते हैं। निके यानी जापानीज मार्केट की बात करें तो वहाँ पर करीब 240 अंकों की तेज़ी दिखी है। कोरियन मार्केट में करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी। वहीं चाइना और हांगकांग के बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी है। चीन के बाज़ार आधे % ऊपर। वहीं हैंगसेंग इंडेक्स में भी करीब 1% की तेज़ी आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो याद रखें, परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा कारोबार दिखा था ट्रंप के जीतने के बाद और कल भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक में 50 अंकों की तेज़ी, वही S&P 500 में 50 अंकों की तेज़ी, वही नैस्डैक 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ ज़्यादा कुछ एक्शन आज सुबह नहीं दिखा। नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स सपाट है, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी तेज़ी दिखी है। याद रखें, अमेरिकी बाजारों से तो संकेत थे, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने भी अपने रेट कट्स अनाउंस किए हैं। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस किया। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी दिखी। कैक और डैक्स में आधे से 1.5% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सोने और चांदी की भी बात करेंगे। याद रखें, ट्रंप के जीतने के बाद प्रेशियस मेटल्स में गिरावट दिखी थी। सोने और चांदी दोनों में करीब 3 से 5% की गिरावट कल दिखी थी, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी फिर एक बार आई है। सोना 2% की ऊंचाई के साथ $2,700 पर आउंस के पार निकलता हुआ। वही सिल्वर में भी करीब 2.5% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े ट्रिगर्स थे इस हफ्ते। एक तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व। तो दोनों ही बड़े क्यूज अभी के लिए ख़त्म हो चुके हैं और बाजार पर अब सबकी नज़र रहेगी। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी फोकस करेंगे। याद रखें, परसों 4,500 करोड़ की बिकवाली दिखी थी और कल फिर एक बार 4,900 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही DIIs की बात करें तो 1,800 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार दिखी।
इंडेक्स फ्यूचर्स में 1150 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 26,300 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 7,200 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में 2,400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में मौजूद है। अंश, गुड मॉर्निंग। 2 दिन तेजी दिखी, उसके बाद कल फिर एक बार गिरावट दिखी। ग्लोबल बाजारों के सभी फैक्टर्स भी अब निकल चुके हैं। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा, जो भी ट्रिगर्स थे वो निकल चुके हैं। वेडनेसडे का देखे तो जो यूएस इलेक्शन था उसका ओवर एक्साइटमेंट में बाजार ऊपर गया। बिल्कुल। कल के दिन देखे तो जो ओवर एक्साइटमेंट था वो करेक्ट हो गया, रियलिटी पे आ गया, वापस निफ्टी नीचे आ गया। अब जो एक मेन था फेड रेट का, वो भी एक्सपेक्टेड ही था 25 बेसिस पॉइंट, कोई नई बात नहीं थी उसमें कि कुछ ओवर द ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ गया हो। तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी कुछ असर बाजार पे पड़ सकता है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है, पिछले सेशन में भी डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो यहाँ पर जो संकेत है जिससे ट्रिगर हो सकता है मार्केट, वो थोड़ा अर्निंग के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि निफ्टी के कुछ 9-10 अर्निंग्स बाकी है निफ्टी इंडेक्स के। तो इस बेसिस पे थोड़े से हमें शॉर्ट टर्म मूव्स दिख सकते हैं आने वाले सेशंस में। अब रही बात अगर लेवल्स की, तो यहाँ पे निफ्टी का हम चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर। इसका जो स्पेशल चार्ट है वो ले आए आज ये स्क्रीन पर। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें तो निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो 24,500, नीचे की तरफ 24,100 से 24,000 के आसपास, ये कुछ 400-500 पॉइंट का रेंज रहा है काफी स्ट्रांगली। तो इस रेंज में ही कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहले 24,400 का नजर आ सकता है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग हो रही है, तो ऑप्शन ट्रेडर्स वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर गया तो 24,550 का, क्योंकि 24,500 का जो लेवल है उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर बार बार मार्केट गया है, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर देखा है। तो ये जो 24,500 से लेके 550 का लेवल है, यहाँ पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। तो अगर वहां जाता है तो वहां पे एक अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दिख सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट सीधे 24,000 का नजर आता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पे काफी ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट यहाँ पे गया तो। ये अगर टूटता है तो नीचे सीधे फिर दूसरा 23,850 का लेवल नजर आ सकता है, क्योंकि कुछ 3-4 सेशंस पहले हमने देखा था एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया था, बाजार पूरा नीचे गया था, लेकिन वहां से एक रिकवरी आई थी और वापस बाजार ऊपर गया। तो वो जो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था उसका लो था ये 23,850 के पास का। तो वहां पे भी एक अच्छी बाइंग नजर आ सकती है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, इसका भी चार्ट ले आते हैं जो स्पेशल वाला हमने बनाया है। अब इसका चार्ट अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक कुछ 25 सेशन से 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखें तो ज्यादा से ज्यादा 2.5% ऊपर या 2.5% नीचे ही गया है 100 डीएमए से। तो यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 100 डीएमए है वो एक मैग्नेटिक फोर्स जैसे काम कर रहा है। जैसे ही निफ्टी बैंक ऊपर जाता है ये नीचे खींच लेता है, नीचे जाता है तो नीचे से वापस ऊपर खींच लेता है। तो यहाँ पर भी एक रेंज ट्रेडिंग वाला आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें 50 to 300 पर नजर आ सकता है। ये पिछले सेशन का हाई था जहां से हमने बिकवाली देखी थी। इसका दूसरा अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो सीधे 50 to 800 का नजर आता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को एक गैप डाउन हुआ था। तो वो गैप जहां पर कवर होता है ये वो लेवल है, तो वहां पे भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 51,500 पर पहला सपोर्ट दिखता है निफ्टी बैंक पे, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी पुट राइटिंग भी चल रही है। वहां से अगर फिसल के नीचे गिरता तो सीधे 600 पॉइंट नीचे जाकर जो ट्यूसडे का एक लो बना था वहां पे एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स इंडेक्स पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ केआर चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं इंडेक्स लेवल पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। जैसे अंश ने भी बताया 700 पॉइंट की रेंज है, 23,800 से लेकर 24,500। बायर्स न्यूट्रल है, लेकिन मैकेनिकल इंडिकेटर्स की सिचुएशन देख कर लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। 24,100 के नीचे बंद आता है तो ही चिंता का कारण है, नहीं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़े अपसाइड की कोशिश करेगा। लेकिन उसको सक्सेसफुल होने के लिए 24,492 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। तो निफ्टी ट्रेड अवॉइड करें, और अगर ट्रेड करना है तो 24,100 के आसपास
51 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, ये कैश लेवल्स है, 51 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड अवॉइड करें तो बेहतर है जब तक ये रेंज में से अपसाइड ब्रेकआउट, डाउनसाइड की कोशिश कम, चांसेस कम है क्योंकि बहुत ही ओवरसोल्ड है, तो अपसाइड ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं ट्राई इंडेक्स लेवल पर। लेकिन हेमेन, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक पहला आइडिया जहां पे बाई कॉल रहेगा, इंट्राडे कॉल है अपोलो टायर्स। इंट्राडे में स्टॉक बॉटम हो चुका है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे चार्ट्स पे। अगर आप डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ऑसिलेटर बाय में आ चुके हैं, तो एक बाउंस की उम्मीद कर रहे हैं। 585 से लेकर 475 तक की गिरावट हुई है, एक रिकवरी है, रैली नहीं है। इंट्राडे के लिए 497 के आसपास की एंट्री, 492 का स्टॉप लॉस और 507 का टारगेट कंडीशनल बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जहां पे आज की रणनीति रहेगी, वो है बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। लॉजिक सेम है, स्टॉक ने लोअर बॉटम किया, इंडिकेटर्स ने हायर बॉटम किया, टेक्निकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखी है और मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। और जो 3 दिन की बढ़त थी वहां पे भी छोटा रिट्रेसमेंट, कल मार्केट घटा है तो उसके साथ बी सॉफ्ट भी घटा है, तो छोटा रिट्रेसमेंट भी दे दिया है। अभी घटने के बाद बाउंस की उम्मीद है। सेटअप पॉजिटिव हो चुका है डेली चार्ट पे, तो बी सॉफ्ट 570 के आसपास की एंट्री, कंडीशनल बाय कॉल है 2-3 रुपया नीचे, 565 का स्टॉप लॉस और 580 का टारगेट। ये इंट्राडे के लिए बाय कॉल रहेगा बी सॉफ्ट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी की राय और इसी के साथ अपोलो टायर्स पर भी 507 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे। इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालें। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हॉलीडे सीजन आ रहा है, ठीक है, और बुकिंग्स हम लोग कर रहे हैं, बहुत महंगे आ रहे हैं। 3 स्टार ले लीजिए, 4 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार ले लीजिए। सेम चीज कॉन कॉल में IHCL कह रहा है। बिल्कुल। अर्निंग्स से बात करते हैं। IHCL ने यही कहा है कि जो शादी का सीजन आ रहा है और ओवरऑल जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहा है बुकिंग का। और यहाँ पे अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग आया है। नेट प्रॉफिट जो है 230% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो है हाई बेस की बात थी, लेकिन इस बार डिमांड में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। CAIT ने भी कहा है कि इस बार जो है सेकेंड हाफ में जो शादी का सीज़न है वो 30% ज़्यादा होने वाला है। तो ऑफ कोर्स कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आ रही है, इंडियन होटल्स के नतीजे भी स्ट्रांग आए हैं। कमेंस इंडिया की बात करें, रेवेन्यू, एबिडा, मार्जिन, पैट सारे ही एस्टिमेट्स को जो है ब्रेक किया है। स्ट्रांग कमेंट्री भी आई है कंपनी की। अब बात करते हैं लुपिन की, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले। नेट प्रॉफिट 74% बढ़ा। एस्ट्रल की अगर बात करें तो लार्जली हम कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एबिडा में भी गिरावट आई है और मार्जिन्स में भी जो है हम देख सकते हैं थोड़ी प्रेशर आई है रॉ मटेरियल प्राइस के बढ़ते जो नंबर्स के कारण। सेल की बात करें तो यहाँ पे रियलाइजेशंस में थोड़ी इम्पैक्ट आई है और ओवरऑल कमज़ोर नतीजे यहाँ देखने मिले हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो मार्जिन्स में लगभग आप कह सकते हैं 10% का गिरावट देखने मिला है। रेवेन्यू में भी सीक्वेंशियली 27% का डाउनफॉल आया है। NHPC ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, बट ओवरऑल जो इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे तो लार्जली इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो हमको ब्रॉडर इंडिसेस में देखने मिल रहे हैं। लेकिन IHCL, कमिंस इंडिया और लुपिन ये तीनों ही स्टैंड आउट किए हैं अगर मिड कैप की अर्निंग्स के बारे में बात करें तो। बिल्कुल। और इसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे शरद? अच्छा, जो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स है ना, उस पे जो है गवर्नमेंट जो है, गुजरात की गवर्नमेंट ने पहला भारत का सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाल लिया। तो हमने पता है कि 4-5 कंपनीज है जैसे कि केन्स हुआ और फिर आपका जो कंपनी है CG पावर, ये अपने अपने अलग अलग सेमीकंडक्टर सेटअप्स कर रहे हैं। तो आज सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पे जो है हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और ऑफ कोर्स मोर देन 76,000 करोड़ का जो है गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन भी दिए थे। शुगर स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, स्पेशली बलरामपुर चीनी मिल्स। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने बयान किया है कि भारत में सफिशिएंट क्वांटिटी शुगर की है और डोमेस्टिक डिमांड इस साल वो पूरी तरह मीट कर सकते हैं। तो जो वीकली अपडेशन होता है शुगर स्टॉक्स का, अब वो नहीं होने वाला है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव शुगर स्टॉक्स के लिए है।
आरबी इंफ्रा की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मंथली टोल रेवेन्यू अक्टूबर में जो है अच्छी स्ट्रेंथ आई है, 21% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए भी जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है इनिशिएट कर दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी का इन्वेस्टिगेशन चाइना और वियतनाम का जो सोलर ग्लास है जो इंपोर्ट होते हैं उनके अगेंस्ट। तो एक टाइप से पॉजिटिव है क्योंकि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज आखिर में बात करेंगे तो एक जॉइंट डेवलपमेंट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करने वाला है चेन्नई में, जिसका जो वैल्यू है सेल्स का लगभग 800 करोड़ रुपए का रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जहाँ पे आपको आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो थोड़ी देर पहले शरद छुट्टियों पे जाके आए हैं, तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा, इंडियन होटल से शुरुआत करूंगा क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है। होल्ड की सलाह दी है लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 630 से बढ़ा के 742 का प्राइस टारगेट इंडियन होटल्स पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप देखेंगे तो ARR ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी थी और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन जो है यहाँ से 32-32.5 के आसपास सस्टेन करेंगे FY 26 और 27 में भी, और पैट जो है करीब 24% के कैगर से ग्रो करेगा FY 24-27 तक। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रल की। तो एस्ट्रल पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट काटा है 2550 से काट के 2485 का किया है। इनका कहना है कि एबिटा देखेंगे अगर आप तो वहाँ मिस देखने मिला है, इनके अनुमान से करीब 11% के आसपास का मिस जो है वो देखा गया और वॉल्यूम डिक्लाइन जो है पीयर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इनको लग रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो वॉल्यूम गाइडेंस है उसको ट्रिम कर रहे हैं। साथ ही साथ गोल्डमैन भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 2410 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि थोड़े बहुत पेंट्स और एडेसिव्स में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। कमेंस UBS सेल का कॉल, प्राइस टारगेट 2380 का है। इनका कहना है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 12 से 14% के आसपास का बीट देखने मिला है टॉप लाइन में, और साथ ही साथ एबिटा में स्ट्रॉन्ग बीट के चलते कंसेंसस अपग्रेड जो है थोड़े बहुत हो सकते हैं। डिमांड और मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज हो सकता है यहाँ पे, इनका कहना है आगे चल के। ट्रेंड पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है और कल आपको याद होगा स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन ये अभी भी आउट परफॉर्म का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 8100 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q2 का रिजल्ट जो है वो हल्के फुल्के मिस थे, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है इस कंपनी की वो अभी भी इंटैक्ट है। एबिटा मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिला है, इसके लिए अभी भी खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं। और आखिरी में ब्लू स्टार जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 1850 से बढ़ा के 2040 का किया है। इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ग्रोथ देखने मिली है और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और साथ ही साथ बाकी कारोबार जो है वहाँ पे थोड़े बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो शायद इसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट अपने बढ़ाए हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, इंडियन होटल्स, ब्लू स्टार और एस्ट्रल। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए वरुण। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर ही फोकस करेंगे। परसों की गिरावट के बाद कल एक बार फिर थोड़ा सा रिबाउंड दिखा, सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए कल यूएस में इंटरेस्ट रेट भी कट हुए हैं और कल हमने एक इंटरेस्ट रेट के बाद बाउंस बैक आते हुए देखा, मगर कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस होता हुआ दिख रहा है। अगर हम गोल्ड की इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो करीबन 2710 2720 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि वहां पर आके अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सिल्वर भी हम देख रहे हैं कि $33 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पर भी $33 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 93,500 के आसपास लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड लें, 94,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 91,500 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रेटजी सिल्वर पर ये थी राय प्रेशियस मेटल्स पर, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और बेस मेटल्स यहाँ पर क्या नजर होगी आपकी? देखिए क्रूड के अंदर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। क्रूड के अंदर हमने कल एक रिकवरी भी देखी थी, तो क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 6035 के आसपास। स्टॉप लॉस 5970 का लगाए, टारगेट करीबन 6150 तक देखा जा सकता है। क्रूड में हमें लगता है इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, जबकि बेस मेटल में मार्केट एक रेंज में रहेगा। कॉपर की बात करें तो 830 से लेकर 860 तक के लेवल के बीच में मार्केट मूव कर सकता है। इस रेंज का ध्यान रख के ट्रेड बना सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये राय बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड पर। शुक्रिया हमारे साथ अनुज आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नतीजों का सीजन है और ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स के नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं नतीजे टाटा मोटर्स के इस तिमाही में कैसे रह सकते हैं? टाटा मोटर्स नतीजों को अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर था। जेएलआर की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, वहीं पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट थी। तो ऑल एंड ऑल नंबर्स में वॉल्यूम को लेकर आउटलुक क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, और इसके अलावा मार्जिन इस बार कैसे रहते हैं अक्रॉस द डिविजन्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। जेएलआर एबिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर तिमाही दर तिमाही थोड़ी गिरावट की उम्मीद ज़रूर है, 8.2% हम ये आंकड़ा उम्मीद कर रहे हैं। वहीं इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी तिमाही दर तिमाही इनके EBITDA मार्जिन्स में प्रेशर रह सकता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो इनकी आय लगभग 1,05,050 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA नंबर 14,470 करोड़ के आसपास, वहीं प्रॉफिट फिगर में 5,040 करोड़ या नंबर आने की उम्मीद है। पर नंबर्स के अलावा आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री और वॉल्यूम्स को लेकर क्या आउटलुक है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्पेशली ग्लोबल एनवायरनमेंट जेएलआर को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स के अलावा याद रखें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई के भी नतीजे आज शाम को आएंगे और उनके भी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आएगी उस पर नजर रहेगी। इसी के साथ वायदा बाजार की बात करें तो वहां से भी कई सारे नतीजे आएंगे। अशोक लेलैंड, एक्विटास, मदरसन सुमी, ओरिएंट सीमेंट, तो कई सारी कंपनियां जो नतीजों के पर आज फोकस में रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट आज सुबह यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक थी जहां पर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया गया है। याद रखें सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट था, लेकिन अब कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, जिसके चलते थोड़ी सी नर्वसनेस दिख सकती है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल तेजी दिखी और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हमारे बाजारों के लिए करीब 10 अंकों की गिरावट, वैसे तो सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं 24,300 के पास। एक छोटे से ब्रेक